हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज क्या होते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ पूरा एंड तक, बहुत आपका बेनिफिट होने वाला है। कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा सीखने को ज़रूर मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए एंड तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाई इज इक्वल टू साइन एक्स हमारे पास फंक्शन है और फंक्शन का साइन एक्स का डोमेन है आर, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन एक्स है वो सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। ओके, जैसा कि आपको मालूम होगा कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है, करेक्ट। ओके, इस टाइप की वेव होती है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, आप यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी रियल वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं। हमेशा डेफिनेटली यूनिक वैल्यू आपको मिलेगी फंक्शन की, करेक्ट। तो जैसे आपने देखा कि साइन क्या है और इसमें जो हमारे पास एक्स है, इसका जो डोमेन है वो सभी रियल वैल्यूज को ले सकता है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन एक्स है वो सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। ठीक है, जैसा कि हमने यूनिट सर्कल में किया था प्रीवियस वीडियो में। तो ये जो साइन एक्स है आप हर एंगल पे, हर ईच एंड एवरी पॉइंट पे डिफाइंड है। जैसा कि आपने कहा कि सर्कल के ऊपर पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारे पास कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स, यूनिट सर्कल। तो आप इसमें एक्स में कोई भी आप वैल्यू डालेंगे, कितना भी एंगल होगा हर टाइम डिफाइंड होगा। ओके ओके, तो वो यूनिट सर्कल पे ही हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। आप कितना भी उसका रोटेशन कर लीजिए यूनिट सर्कल का, ओके, 1000 टाइम्स कर लीजिए, 1,00,000 टाइम्स कर लीजिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कर लीजिए, हर एंगल पे आपको यूनिक वैल्यू मिलेगी। और वो वैल्यू क्या होती है, -1 और +1 के बीच में वैल्यू। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, डोमेन क्या होता है वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी समझते हैं। जो साइन एक्स का डोमेन है वो आर होता है और कॉस एक्स का डोमेन भी हमारे पास आर होता है। ठीक है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। और प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था साइन एक्स का जो रेंज है वो -1 और +1 के बीच में होता है। ठीक है, इंक्लूडिंग -1 एंड +1 वैल्यूज। कॉस एक्स का भी रेंज जो है वो -1 +1 के बीच में होता है। ठीक है, यूनिट सर्कल पे हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, करेक्ट। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास 1,0 है, ये वैल्यू हमारे पास क्या है 0,1 वैल्यू है। इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी डिनोट किया था। तो -1,0 और जो डी पॉइंट है ये वैल्यू है 0,-1, करेक्ट। तो आपको मालूम है कि यूनिट सर्कल पे जो हमारे पास पॉइंट था जो है साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू जो है वो -1 और +1 के बीच में लाई करता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, करेक्ट। डोमेन बताएंगे, डोमेन क्या होता है अभी। ठीक है, वेट करिए। तो अभी देखो tan x का डोमेन क्या होगा। आपको पता है कि tan x जो है हमारे पास वो क्या है, tan x जो है वो क्या है sin x ओवर cos x, ये हमारे पास है। तो tan x जो है वो नॉट डिफाइंड कब होगा, जबकि cos x 0 होगा। अगर cos x की वैल्यू जो है डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी कि sin x ओवर 0, करेक्ट। डिनोमिनेटर जब 0 हो जाएगा तो tan x क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो cos x कहाँ 0 होता है, इसका जनरल एंगल क्या है ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है आपको। cos थीटा 0 कब होता है, cos जो होता है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है। ठीक है, करेक्ट। तो यहां पर जो है तो सभी रियल वैल्यूज होंगी डोमेन में, एक्सेप्ट क्या होगा, हम क्या एक्सक्लूड करेंगे, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1 टाइम्स ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू i, n इज एन इंटीजर। तो यानी कि आपको मालूम है cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा क्या होता है 2n+1 टाइम्स ऑफ π/2, n बिलोंग्स टू i।
हम वो वैल्यूज को एक्सक्लूड कर देंगे जहां पर कॉस थीटा 0 होता है। तो आपको मालूम है कॉस 0 कब होता है? कॉस 2n+1 क्या है? ऑड नंबर, यानी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। तो कोई भी आप एंगल ले सकते हैं यहाँ पर आप, यानी कि 999 π/2, तो यहाँ पर भी कॉस 0 होगा। जब आप एंगल लेंगे कॉस कुछ भी ले सकते हैं, 101 π/2 0 होगा। कॉस 1 2 3 4 5 7 π/2 ये भी वैल्यू हमारे पास 0 होगी। कोई भी इंटीजर हो वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे कॉस जो होता है वो हमेशा 0 होता है। तो tan x क्या होता है? sin x ओवर cos x। तो हमें क्या करना है? tan x नॉट डिफाइंड कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 होगा। तो हमें वो एक्सक्लूड करना है जहां पर cos x 0 होता है। करेक्ट। तो tan x का जो डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके, माइनस एक्सक्लूड क्या करेंगे? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ओके। तो जो रियल नंबर के सेट में से ये वैल्यूज, ये रियल वैल्यूज एक्सक्लूड हो जाएंगी, तो वो tan x जो होगा वो ईच एंड एवरी रियल नंबर पर डिफाइंड होगा। करेक्ट। तो tan x का जो है डोमेन हमारे पास ये होता है। करेक्ट। अब यहां देखिए cot x का डोमेन क्या होगा? cot x के डोमेन के लिए भी हमें दोबारा से समझना पड़ेगा। देखिए cot x जो होता है वो क्या होता है? cos x ओवर sin x ये होता है। तो cot x क्या होता है? नॉट डिफाइंड कब होगा? cot x जो है वो नॉट डिफाइंड कब होगा? इफ sin x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये sin x जहां भी 0 होगा वहां पर cot x क्या होगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो sin x जो है वो 0 कब होता है? sin n पाई पे 0 होता है, यानी कि जो x है वो क्या होना चाहिए? n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू i, यानी कि sin थीटा 0 और थीटा क्या होता है? n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ये हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, वो मेरा वीडियो पूरा देखिए। करेक्ट। sin थीटा 0 कब होता है? वहाँ लिखा हुआ है मैंने, थीटा जब है n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। करेक्ट। तो उसी टाइप से हमारे पास क्या है? तो cot x का डोमेन क्या होगा? सभी रियल वैल्यूज हो जाएंगी और उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी क्या एक्सक्लूड कर देंगे जहां पर जो है sin x 0 होता है। तो sin x 0 कब होता है? जब एंगल उसका n पाई होता है, n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो r माइनस सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई, ओके, एंड वेयर n बिलोंग्स टू i। n क्या है? इंटीजर। तो वो हम वैल्यूज सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। तो सभी रियल वैल्यूज हो जाएंगी और n पाई वाले जो n इंटीग्रल मल्टीपल पाई हैं, ओके, वो एंगल्स हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो रियल वैल्यूज सब्ट्रैक्ट कर देंगे। करेक्ट। तो ये cot x का भी हमें डोमेन समझ आ गया। ठीक है। अब सीकेंट x क्या होता है? आपको मालूम है इसके सीकेंट x जो होता है वो 1 ओवर cos x होता है। जो कंडीशन हमारे पास tan x की कंडीशन थी, tan x क्या था? sin x ओवर cos x। करेक्ट। तो यहां जो tan x की कंडीशन थी वो सेम कंडीशन हमारे पास अप्लाई होगी सीकेंट x में, क्योंकि सीकेंट x क्या होता है? नॉट डिफाइंड कब होगा? जब cos x 0 होगा। ओके। जैसे tan x का क्या किया था हमने? sin x ओवर cos x। tan x नॉट डिफाइंड कब होगा? जब cos x 0 होगा। ओके। तो सेम हम इसमें यही डोमेन सेम यहाँ कॉपी करेंगे। तो r माइनस इसका भी डोमेन ये हो जाए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x क्या है? 2n+1 टाइम्स ऑफ π/2 एंड वेयर n बिलोंग्स टू i। करेक्ट। सेम डोमेन रहेगा, जो tan x का डोमेन था सेम एग्जैक्टली सीकेंट x का भी डोमेन वही रहेगा। करेक्ट। ओके। अब कोसेकेंट x की बात करते हैं। तो कोसेकेंट x क्या था हमारे पास? 1 ओवर sin x। ठीक है।
तो आपने कॉटेक्स में क्या देखा, कॉटेक्स में देखा कि cos x ओवर sin x। तो कॉटेक्स नॉट डिफाइंड कब होता है, जब डिनोमिनेटर जीरो होता है, यानी कि sin x हमारे पास जीरो होगा, उस टाइम कॉटेक्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो sin x जीरो कब होता है, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहां पर भी 1 ओवर sin x है, तो इसलिए सेम डोमेन होगा। कोसेकेंट x नॉट डिफाइंड कब होगा, जब sin x जीरो हो जाएगा। तो सेम कंडीशन अप्लाई होगी, करेक्ट। तो इसका भी डोमेन हमारे पास क्या होगा, R माइनस सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई एंड वेयर n बिलोंग्स टू i, n इज एन इंटीजर, करेक्ट। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन समझ आए होंगे, ठीक है, ओके। एक बार और आपके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ डोमेन, उसके बाद मैं आपको रेंज समझाऊंगा, फिर हम डिटेल में डोमेन का डेफिनेशन बताएंगे, डोमेन एक्चुअल में होता क्या, ठीक है। तो sin x जो होता है, sin x का डोमेन होता है रियल नंबर का सेट R, और cos x का भी सेम होता है, ठीक है। और tan x का डोमेन जो होता है R में से क्या है, हम ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट कर देते, रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, तो वो रियल वैल्यूज आ जाती है हमारे पास, करेक्ट। क्यों करते हैं ऐसा, इसका डोमेन क्यों होता है, क्योंकि tan x जो होता है वो sin x ओवर cos x होता है, और tan x नॉट डिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो होगा, यानी sin x ओवर cos x जब जीरो होगा तब tan x नॉट डिफाइंड होगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया है cos x जीरो कब होता है, जब cos ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है, ठीक है। तो इसलिए हम वो एंगल्स को एक्सक्लूड कर देंगे जहां पर cos x जीरो होता है। तो करेक्ट, ये डोमेन हमारे पास tan x का डोमेन, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखिए सीकेंट x क्या होता है, 1 ओवर cos x। जो कंडीशन यहां पर थी, सेम एग्जैक्टली कंडीशन सीकेंट x के साथ हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहां भी cos x है, यहां भी cos x है, तो इसका भी डोमेन एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, ओके। एंड cot x क्या होता है, cos x ओवर sin x। तो cot x नॉट डिफाइंड कब होगा, जब sin x जीरो होगा, यानी कि कोई भी क्वांटिटी समथिंग अपॉन जीरो, करेक्ट, नॉन जीरो क्वांटिटी ओवर जीरो क्वांटिटी, ठीक है, करेक्ट। sin x क्या होगा, जीरो होगा, उस टाइम cot x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो sin x जीरो कब होता है, इसका जनरल एंगल क्या होता है, n पाई, ओके। sin n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज जीरो, sin ओके n पाई जीरो होता है उस टाइम। तो ये इसमें से क्या है कि सभी रियल वैल्यूज हो जाएंगी, सॉरी ये वाला है, सभी रियल वैल्यूज हो जाएंगी, करेक्ट। n पाई वाले रियल वैल्यूज हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, n पाई वाली रियल वैल्यूज, n पाई वाले एंगल्स, ओके, करेक्ट। ये एंगल्स हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, करेक्ट। तो ये हो जाएगा। सेम हमारे पास कोसेकेंट x का है, कोसेकेंट x क्या होता है, 1 ओवर sin x। तो जो यहाँ भी sin x आ रहा है और cot x में भी cos x ओवर sin x आ रहा है, तो सेम डोमेन हमारे पास यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको डोमेन समझ आया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि रेंज क्या होती है। देखिए, sin x और cos x की रेंज हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई हुई है, यूनिट सर्कल की हेल्प से बताई हुई है, और वैसे भी आपके लिए हम दोबारा से बताएंगे। तो sin x का जो ग्राफ है वो हमारे पास -1 और 1 के बीच में ही हमेशा होता है, उसी के बीच में लाई करता है, cos x का भी और sin x का भी, ठीक है। तो वो यूनिट सर्कल से बेहतर आपको समझ आया होगा, ओके, करेक्ट। इसको ग्राफ को हम डिटेल में बाद में बताएंगे, ग्राफिकल थ्योरी, ओके, उसमें टाइम लगेगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो यहाँ देखो, ये जो है +1 वैल्यू, ये है -1 वैल्यू, ये +1 वैल्यू, ये -1 वैल्यू। तो sin x और cos x जो है वो हमारे पास रेंज -1 एंड +1 के बीच में
लाई करती है। करेक्ट। तो सबसे पहले इनके रेसिप्रोकल फंक्शंस की रेंज को हम समझते हैं कि सीकेंट एक्स की रेंज क्या है और कोसिकेंट एक्स की रेंज क्या है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि सीकेंट एक्स क्या होता है, 1/cos x ये होता है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि cos x जो है वो -1 और +1 के बीच में लाई करता है। ओके, तो इस चीज को हम 2 टाइप से समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट ये है हमारे पास कि सपोज cos x जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो उसकी रेसिप्रोकल वैल्यूज कहाँ लाई करेंगी ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो आप एक जनरल एग्जांपल समझ लो, मैं आपको इस टाइप से समझा देता हूं कि यहां देखो, ये हमारे पास एक रियल नंबर लाइन है, -∞ टू +∞। ओके, एंड यहां पर और यहां हमने 2 वैल्यूज कर दी, -1 एंड +1। ये 2, ठीक है, रियल वैल्यूज मार्क कर दें, -1 एंड +1। ओके, तो cos x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में आ रही है। हमने फॉर द टाइम बिंग इसको मैं आपको आसानी से समझाने के लिए मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे सपोज -1 <x एंड <1। x जो है वो -1 और +1 के बीच में लाई कर रहा है। तो एज्यूम कर लो x की कोई भी वैल्यू, ठीक है, सपोज हमने किया -0.01 ये लेट किया, तो 1/x वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/-0.001 वैल्यू। तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस हो गया और 1 2 3, तो ये हमारे पास 1000 वैल्यू आ गई, -1000। करेक्ट। एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज यहां पर हमने 0 मार्क किया, 0 और 1 के बीच में कोई भी हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 0.0001 ये वैल्यू ले ली, तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/1 2 3 4 ये 1। तो यहाँ देखो पॉइंट है वो उसके ऊपर 1 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। करेक्ट। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई। तो आपने क्या देखा, इन 2 वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर हमारी x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करती है, तो उसकी जो रेसिप्रोकल वैल्यूज है 1/x, वो -1 और +1 ये मिड इंटरवल में लाई नहीं करेंगी। तो कहाँ लाई करेंगी, एंड इंटरवल्स में लाई करेंगी। तो आपने देखा कि 1 ये जो है 1 लाख वैल्यू यानी 10⁵ ये वैल्यू यहां पर लाई करेगी। करेक्ट, इस इंटरवल में लाई करेगी, 1 एंड इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी। अच्छा, हमने एक वैल्यू ली x की वैल्यू -0.001, तो 1/x वैल्यू कैलकुलेट करने से क्या हो गया, -1000। तो -1000 -∞ और -1 के बीच में लाई करेगी। करेक्ट, इतना आपको समझ आया। तो ये 2 एग्जाम्पल से 100% आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि अगर x -1 और +1 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि हम ये मिड इंटरवल कह सकते हैं और ये एंड इंटरवल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका 1/x जो रेसिप्रोकल वैल्यू है वो इस इंटरवल में लाई नहीं करेगी, एंड इंटरवल्स में लाई करेगी। अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड लाई करेगी, -∞ टू -1, एंड पॉजिटिव वैल्यू है 0 एंड 1 के बीच में, तो 1 टू इन्फिनिटी लाई करेगी। करेक्ट, इतना समझ आ गया। तो सेम हमारे पास जो cos x था, तो आपको मालूम है कि cos x की जो वैल्यू है -1 और +1 के बीच में लाई करती है। करेक्ट। तो सीकेंट x की जो वैल्यू होगी, आप एक पॉइंट और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, अगर एग्जैक्टली इक्वल वैल्यू है,
सपोज cos x का वैल्यू 1 है, या सपोज हमने किया ओनली x ही कह देते हैं आपके लिए, x अगर 1 है तो 1/x कितना आ जाएगा, 1/1 ये आ जाएगा। तो यहाँ एंड पॉइंट्स जो हैं इंटरवल के वो इंक्लूड है, -1 और 1 जो है बोथ वैल्यूज इंक्लूड है, ठीक है। अगर हम एंड पॉइंट लेते हैं इंटरवल के, cos x अगर 1 है तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा 1/sec x, और sec x इज टू 1/cos x। तो अगर cos x को 1 रखेंगे तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। उस टाइप के लिए हमने एग्जाम्पल लिया, x अगर 1 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x भी 1 होगा। तो यानी कि वो इंटरवल्स में इंक्लूड होंगे एंड पॉइंट्स, करेक्ट। इतना समझ आ गया। अभी डिफरेंट टाइप से दोबारा फिर समझा देंगे, नो प्रॉब्लम। तो अभी आपने क्या देखा कि जो हमारे पास cos x है -1 और 1 के बीच में लाई करता है, और secant x जो है वो इसका रेसिप्रोकल है। secant x क्या है, 1/cos x। ओके, तो secant x की वैल्यू होगी वो -∞ टू -1 के बीच में लाई करेगी। ओके, और यू में राइट लाइक दिस, secant x is less than equals to -1, okay, and sorry -1, and secant x is greater than equals to 1. We can write like this, okay। तो secant x के लिए हम आपके लिए ये लिख रहे हैं अभी कि यहाँ देखो कि जो इंटरवल है हम रियल वैल्यूज लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या हम कौन सा इंटरवल को एक्सक्लूड करेंगे, तो -1 एंड +1 ओपन इंटरवल एक्सक्लूड करेंगे, -1 एंड 1, क्योंकि ये वैल्यूज एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि -1 और 1 के बीच में वैल्यू लाई नहीं करेगी, करेक्ट। तो -1 वैल्यू हो सकती है, cos x अगर -1 है तो secant x -1 हो जाएगा, cos x अगर 1 है तो secant x भी 1 हो जाएगा, करेक्ट। ओके, यहाँ मैंने x = 1 लिखा है आपके लिए, तो उसका रेसिप्रोकल 1/x 1/1 1 हो गया। या cos x लिख लो, और cos x का रेसिप्रोकल secant x हो जाएगा, ओके, करेक्ट। तो -1 तो हम एक्सक्लूड क्या करेंगे, ओपन इंटरवल -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करेगी। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि secant x is less than equals to -1 and secant x is greater than is equals to 1, इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो और हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, देखिए आपने सीखा होगा कि ये हमारे पास सपोज -∞ टू +∞, ये रियल नंबर लाइन है, ठीक है, और ये वैल्यू मैंने -1 और ये +1 ले लिया, ठीक है ना। तो ये हम जैसे mod x में लिखते थे, mod x जो है, या चलिए mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, और a कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होता है, ये आपने सीखा होगा इनइक्वलिटी के केसेस में। तो यहाँ पर हमारे पास 2 केसेस बनते थे, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a, और x इज लेस देन इक्वल टू -a, ओके, करेक्ट। चलो मैं आपको इसको समझा देता हूँ। अब आप यहाँ देखो, अगर हमने कहा कि जो अभी आपने देखिए x इज ग्रेटर देन, तो यहाँ secant x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, और secant x इज लेस देन इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। यानी कि जो secant x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड secant x इज लेस देन -1। तो हम ये दो केसेस हैं, इन दोनों केसेस को कंबाइन करके मॉडुलस की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट mod ऑफ secant x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस इंटरवल को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, mod ऑफ
सीकेंट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्म्स जो हैं वो करेक्ट हैं। आर माइनस आप ये लिखेंगे, ये भी ठीक है। और सीकेंट एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड सीकेंट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ सीकेंट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या देखा कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, ये देखा आप। तो ऑब्वियसली यहाँ देखो x की वैल्यूज क्या हो सकती है, -1 और -∞ के बीच में कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने -2 ले लिया एक बार, -2, तो मॉड एक्स कितना आ जाएगा, -2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2, यानी कि मॉडुलस ऑफ -2, मॉड ऑफ -2 दैट इज 2। सो विच इज ट्रू, यानी कि ये वाली वैल्यूज जो है इस इंटरवल की वैल्यूज इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है। करेक्ट। कोई भी वैल्यू लेके देखेंगे आप -1 के लेफ्ट में, यानी कि -∞ और -1 इन बिटवीन, तो वो हमेशा इस इक्वेशन को, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप कहेंगे 1 एंड इन्फिनिटी, ऑब्वियसली x को आपने 3 लिखा तो मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस ऑफ 3 वो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये वैल्यूज भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, हालांकि इसको समझाने के लिए मैं इनइक्वालिटी की टॉपिक को कराऊंगा, तब भी आप मेरा वीडियो दोबारा से फिर देखना। ठीक है, ओके। हालांकि ये समझ आ गया होगा, थोड़ा टेम्पररी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अगर मॉड एक्स अगर 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, तो 2 केसेस क्या बनते हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक है ना, तो समझ आया होगा आपको। तो ये एंड इंटरवल में जब भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू साइन होता है तो हमेशा एंड इंटरवल्स होते हैं। तो ये आप समझने की कोशिश करिए। ओके, करेक्ट। और यहाँ लेस देन इक्वल टू होगा तो मिड इंटरवल होता है, -1 और 1। तो मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप नोट कर लेना। तो यहाँ देखिए, अगर हमने मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए कहा है तो हमारे पास होता है -a लेस देन इक्वल टू एक्स एंड x इज लेस देन इक्वल टू ए। तो ये मिड इंटरवल होता है जब भी लेस केस होता है। तो आप फॉर एग्जांपल आप समझ लो मॉड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 कह दिया, तो आप -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने लिया -0.005, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.005। ओके, तो यहाँ देखो ये आंसर कितना आएगा, 0.005। वो हमेशा लेस देन 1 रहेगा, आइदर लेस देन और इक्वल टू 1, ये हमेशा ट्रू रहेगा। करेक्ट। तो जब भी लेस केस होता है तो हमेशा मिड इंटरवल होता है। ओके, करेक्ट। तो ये उम्मीद रखता हूं कि सीकेंट एक्स का रेंज आपको समझ आ गया होगा। ओके, सेम एग्जैक्टली जैसे हमने सीकेंट एक्स का समझा है, कोसीकेंट एक्स भी एग्जैक्टली सेम है। तो देखिए कोसीकेंट एक्स ये क्या होता है, 1/sin x। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, दोबारा से फिर एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इस केस के साथ एक्सप्लेन कर देंगे। हालांकि मुझे वहीं समझाना था, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसमें मैं इन्वॉल्व कर देता हूँ वो कंसेप्ट। तो अब यहाँ देखो sin x का जो रेंज था वो -1 और 1 के बीच में। करेक्ट। ओके, हमने क्या किया कि sin x की जगह 1/cosec x लिख दिया। ओके, ये कंसेप्ट जो है मैं यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहा हूँ। sin x को क्या लिखा, 1/cosecant x।
हमने इसके 2 केसेस बना लेने। एक केस आपको ये बनाना है, -1 इक्वल्स टू लेस देन 1 ओवर कोसेकेंट एक्स एंड 1 ओवर कोसेकेंट एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये बना लेना। करेक्ट। तो अब आपको मालूम है कि जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किया कि ये 3/2 है, ओके, और ये सपोज 1/2 है, तो दोनों फ्रैक्शन में बड़ा कौन सा है? 3/2। 3/2 जो है वो 1/2 से बड़ा है। अब इनको इन्वर्ट कर दो, ठीक है, यानी इनकी रेसिप्रोकल्स कर दो, 2 को ऊपर पहुंचा दो और 3 को नीचे, तो ये बना 2/3 और ये बना हमारे पास 2/1। तो अब बताओ कौन सा बड़ा होगा? ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि ये जो है 2/1 है, ये ग्रेटर है। तो जब भी हम इन्वर्ट करते हैं, अगर ये वैल्यूज बड़ी हैं तो इनके दोनों साइड के जो रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है ना, तो इनइक्वलिटी साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। करेक्ट। तो ये तो पता है 2/1 2 हो गया, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैसे आपको पता चल जाएगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा और 0.6 आएगा। ठीक है, ओके। और ये तो ये क्वांटिटी लेस हो जाएगी, तो इस साइन को फ्लिप कर देना है। करेक्ट, रिवर्स कर देना है। तो सेम एग्जैक्टली हम यहाँ पर भी यही करने वाले हैं, -1/1 लिख रहे हैं और 1 ओवर कोसेकेंट एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 ओवर कोसेकेंट एक्स लेस देन 1/1 ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ देखो 1 को ऊपर और -1 को नीचे, तो 1 ओवर -1, और ये इनइक्वलिटी साइन है वो रिवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा कोसेकेंट एक्स ओवर 1। ठीक है, और यहाँ पर भी हम करने वाले हैं कोसेकेंट एक्स ओवर 1 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/1। ठीक है, तो 1/1 ये -1 ग्रेटर देन इक्वल टू कोसेकेंट एक्स, और ये हमारे पास कोसेकेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपने क्या देखा कि जो कोसेकेंट एक्स है वो क्या है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू -1 एंड कोसेकेंट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमने आपको इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, सेम जैसे सीकेंट एक्स का केस समझाया था, बिल्कुल टोटल एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि साइन एक्स की भी रेंज वही है, कॉस एक्स की भी रेंज वही है। तो कॉस एक्स से हमने क्या किया, सीकेंट एक्स प्रिंट किया था, और कोसेकेंट एक्स जो है वो हम साइन एक्स की हेल्प से करेंगे। तो आपने क्या देखा कि हमारे पास जो है कोसेकेंट एक्स की जो रेंज है वो हमारे पास जो सीकेंट एक्स की रेंज थी वही सेम रेंज इसकी भी है। तो r -1 to 1 ये करेंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या हमारे पास है कोसेकेंट एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 और कोसेकेंट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। करेक्ट। और इसको हम मॉडुलस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मॉड ऑफ कोसेकेंट एक्स, और ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा हमेशा। करेक्ट। तो तीनों में से कोई भी फॉर्म लिख लीजिए, तो ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आपको साइन एक्स एंड कॉस एक्स प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, रेंज क्या होती है, और इसकी हेल्प से हमने सीकेंट एक्स एंड कोसेकेंट एक्स की रेंज हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब tan x की जो है रेंज है ये अलग से बताएंगे, अभी आप समझ लो r होती है, और cot x की भी रेंज r होती है। ओके, -∞ टू +∞ और -∞ टू +∞। ये मैं ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। करेक्ट। ओके, तो ये समझ आया कि हमारे पास
जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स, इनके डोमेन क्या होते हैं और इनकी रेंज क्या होती है। ठीक है, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि डोमेन एक्चुअल में होता क्या है फंक्शन का। सेट ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि एग्जैक्टली फंक्शन का मतलब क्या है। तो फंक्शन को आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो, एक मशीन के रूप में आप समझ सकते हो कि एक मशीन है। ओके, तो आप जैसे समझते हो कि एक चक्की है, चक्की के अंदर हम क्या डालते हैं, गेहूं डालते हैं, और गेहूं से हमें क्या मिलता है, पिस के आटा मिलता है। तो चक्की की जो फंक्शनिंग है वो क्या है कि गेहूं को पीसना और हमें आटा देना। तो चक्की के लिए इनपुट वैल्यूज क्या है, वो गेहूं है, और गेहूं से हमें आटा मिला है। ठीक है, तो अगर आप गेहूं डालेंगे तो गेहूं का आटा मिलेगा, अगर आप मक्की डालेंगे मक्की का आटा मिलेगा, बाजरा डालेंगे बाजरे का आटा मिलेगा। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो जो इनपुट वैल्यूज हैं वो डोमेन है हमारे पास चक्की के लिए, करेक्ट। और आउटपुट जो मिला हमें वो उस फंक्शन की रेंज है, वो मशीन की रेंज है। ठीक है ना। आप यहाँ देखो फैन है, फैन के लिए इनपुट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, और फैन का काम क्या है, हवा देना। तो इलेक्ट्रिसिटी इनपुट है, आउटपुट क्या मिला आपको, हवा मिली है। तो इसके लिए फैन के लिए जो है, फैन का जो डोमेन है वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, आउटपुट है हवा, करेक्ट। तो जो इसकी पूरी फंक्शनिंग है कि इलेक्ट्रिसिटी से कैसे वो, ठीक है, रोटेट करता है, कैसे घूमता है, तो जो फंक्शनिंग है, ठीक है, प्रोसेसिंग है, तो वो पूरा मशीनरी जो है उसकी, ठीक है, वो फंक्शन है उसका। ठीक है, अब देखो कार के अंदर आप पेट्रोल डालते हो और आप क्या करते हो, डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। तो जो फ्यूल है उसके लिए वो उसका डोमेन है, और रेंज क्या है, डिस्टेंस है। जितनी पेट्रोल होगी उतनी डिस्टेंस कवर करेगी आपकी गाड़ी। अब यहाँ देखो फ्रीज के अंदर आप क्या करते हो, फ्रीजर के अंदर आप क्या करते हो, पानी को रखते हो, तो उससे आपको क्या मिलती है, आइस मिलती है। तो फ्रीजर का फंक्शन क्या है कि पानी को आइस में बदलना, ठीक है, वाटर को आइस के अंदर कन्वर्ट करना। तो फ्रीज का जो फंक्शन है वो ये है हमारे पास। ओके, आप यहाँ देखो खाना खाते हो, फूड खाते हो, तो फूड से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो आप यहाँ देखो आपके लिए जो फूड है वो इनपुट का काम कर रहा है, आउटपुट क्या है, आपको एनर्जी मिल रही है। तो डोमेन क्या है, अब मान के चलो कि आप देखते हो अब फूड में जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है फूड को, वो आपके लिए वो डोमेन हो गया। ठीक है ना। आप देखो क्या नहीं खा सकते, आप मान लो पत्थर नहीं खा सकते, कांच नहीं खा सकते, लोहा नहीं खा सकते, ठीक है ना। या सपोज आप प्योर वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेज नहीं खा सकते, ठीक है ना, करेक्ट। सी फूड्स नहीं खा सकते, तो वो डोमेन आपके लिए नहीं है, ठीक है ना, करेक्ट। तो वो जो है डोमेन, हर फंक्शन का डोमेन अलग अलग होता है। ये टाइप्स ऑफ फंक्शन पर डिपेंड करता है किस टाइप का फंक्शन है, कौन सी वैल्यूज को वो एक्सेप्ट करेगा, कौन सी वैल्यूज को वो लेगा, करेक्ट। ओके, और उसके अकॉर्डिंग उसकी रेंज क्या होगी, ठीक है। तो अब यहां देखो, जैसा मैंने एग्जांपल आपको चक्की का एग्जांपल दिया, तो चक्की के अंदर गेहूं डालते हो, आपको आटा मिलता है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जहाँ चक्की में जहाँ से गेहूं जा रहे होते हैं, ठीक है ना, ओके, तो वहाँ एक मैग्नेट लगी होती है। वो मैग्नेट इसलिए लगी होती है ताकि गेहूं के साथ कोई आयरन का पीस ना आ जाए। अगर वो आयरन का पीस आ जाएगा तो वो चक्की को ख़राब कर देगा, क्योंकि वो चक्की उस आयरन के पीस के लिए नहीं बनी, वो ख़राब हो जाएगी पूरी मशीनरी, करेक्ट। तो वो उसके डोमेन में नहीं है, तो वो रिजेक्ट करना है, वो एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो डोमेन जो फंक्शन का जो डोमेन है, तो साइन एक्स का डोमेन क्या है, कॉस एक्स का डोमेन क्या है, टेन एक्स का डोमेन क्या है,
तो 10x का डोमेन क्या है, सभी रियल वैल्यूज, और ये वाले एंगल्स हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, cot x में क्या है, ये सभी रियल वैल्यूज, ये वाले एंगल्स हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि उसके लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड है, उसके लिए फंक्शन नहीं बना। ओके, करेक्ट। तो आपको फंक्शन समझ आया होगा कि अब देखो बहुत टाइप के फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है, स्क्वायर फंक्शन है, क्यूब फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स का जो फंक्शंस होते हैं उनका जो नेचर होता है, ठीक है, वो कौन सी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, किसके लिए नॉट डिफाइंड है। तो हम रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें कौन सा डोमेन होगा तो वो आपको अलग से टॉपिक में कराऊंगा, तब आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यहाँ तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो 100% आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अब मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ओके, और बाकी मेरे वीडियो के साथ देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।